संज्ञा शब्द है। अब आया व्याकरण का क्वेश्चन। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ना, जितने भी सेट आए 500 सेट करा रहा हूं अब तक, हर किसी सेट में या तो एक व्याकरण का था या दो व्याकरण के थे। और सब में क्या खेल हुआ है, संज्ञा से आया, सर्वनाम से आया, विशेषण से आया, क्रिया से आया क्वेश्चन, और क्रिया विशेषण से आया। सिर्फ इन 5 के अलावा और क्वेश्चन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो ये 5 चीज करना तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, और ये बहुत ही आसानी से सही भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। अब द्रव्य क्या होता है बच्चों, मैं आपको संज्ञा के अभी यहीं पर संज्ञा को क्लियर कर देता हूं। संज्ञा के 5 भेद हैं बच्चों, अब खुद बताओगे आप। अब के बाद संज्ञा के 5 भेद, मैंने क्या बोला, मैं इस हिंदी की क्लास को परिपूर्ण कर दूंगा, चाहे आप क्लास पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इतने से आपका काम हो जाएगा, पूरे 20-20 क्वेश्चन का। ठीक है, आप कर पाओगे सिर्फ इस सेट को लेने से। संज्ञा के 5 भेद हैं, जिसको हम एक को क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये संज्ञा का पहला प्रकार है। दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा जो नाम लिख रहा है द्रव्यवाचक, और 5वां लिख देता हूं भाववाचक। ये लिख लेना बच्चों, सिर्फ 5 ही प्रकार की संज्ञा होती है, इसके बाद ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। अब देखना बच्चों, जैसे व्यक्तिवाचक में कौन सा आएगा, मैंने क्या बोला, हर एक चीज जो आपको दिख रही है वो संज्ञा है। किसी का भी नाम ले लो, किसी स्थान का नाम ले लो, और वर्ड नाम वर्ड भी बोलोगे ना, वो भी संज्ञा है। अब जैसे मैंने बोला अंकित, क्या ये संज्ञा है, जी हां। अब मैंने बोला ये माइक्रोफोन, या मैं कहूं ये माइक, संज्ञा है, जी हां। पंखा लग रहा है ऊपर, संज्ञा है, जी हां। एसी लग रहा है, संज्ञा है, जी हां। अब बच्चों, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, व्यक्तिवाचक में कौन सी संज्ञा आएंगी, जो बिल्कुल नाम से स्पष्ट हो और दुनिया में इकलौती हो। अब आपको अंकित तो इकलौता नहीं है, नाम तो है, याद रख लो, नाम तो सारे इसमें आएंगे। स्थान का नाम हो, आदमी का नाम हो, भैंस का नाम हो, गाय का नाम हो, सारे इसमें आएंगे। अब केवल गाय कहूं, केवल लड़का कहूं, केवल आदमी कहूं, केवल पुरुष कहूं, केवल लड़की कहूं, केवल महिला कहूं, ये सब पूरी महिला की प्रजाति को दिखाता है, तो वो जातिवाचक में आएगी। लेकिन महिला का नाम ले दिया शीला, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। लड़का बोल दिया, पुरुष कह दिया, जातिवाचक में आ जाएगा। पंखा किस में आएगा, वैसे तो द्रव्यवाचक में आना चाहिए, क्योंकि मटेरियल सारे इसमें आ जाएंगे। कोई भी मटेरियल दिख रहा है द्रव्यवाचक, लेकिन आप उसको जातिवाचक भी कह सकते हो। लेकिन मैं कहूं ऊषा कंपनी का पंखा, ऊषा का पंखा, तो व्यक्तिवाचक में। अब मैं कहूं मुर्रा गाय, व्यक्तिवाचक में, गाय की भी एक नस्ल हो गई। अंकित बहुत सारे हो सकते हैं, पर ये अंकित अपने आप में लगे, इसलिए व्यक्तिवाचक, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, दुनिया में सूरज, सूरज व्यक्तिवाचक, चांद, चांद इकलौता है, व्यक्तिवाचक। ऐसे पृथ्वी इकलौती है दुनिया में, व्यक्तिवाचक, उसकी कोई जाति नहीं है। ठीक है बच्चों, हाँ मैं ग्रह कहूं तो जातिवाचक में, ग्रह का नाम ले दूं व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। समूह क्या है, जो ग्रुप, कक्षा, कोई भी ग्रुप, सेना, कक्षा में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। सेना, जिससे नाम लेने से लग जाए कि यहां बहुत सारे लोग होंगे, सभा, तो समूह दिखाएगा। ठीक है, अब द्रव्यवाचक कुछ भी मटेरियल, अब द्रव्य क्या पूछे, द्रव्यवाचक। अब बताओ इसमें कुछ भी मटेरियल बताओ क्या है, आप कहोगे कोयला, उत्तर हो गया। विद्यार्थी किसमें आएगा, जातिवाचक में, ये रहा विद्यार्थी। सूरज किसमें आएगा, दुनिया में इकलौता है, व्यक्ति में। साहस किसमें आएगा, अब आपको साफ पता है, भाववाचक में, क्योंकि भाव दिखाई नहीं देते, तो मैं कहूं दया। सच्चाई, सच्चा नहीं, सच्चा तो विशेषता हो जाएगी, सच्चा आदमी वो विशेषण हो जाएगा, लेकिन सच्चाई, अच्छाई, मीठा विशेषण है, मिठास संज्ञा है। तो ये वो संज्ञा है जो सिर्फ भाव दे सकती है। तो साहस किसमें आ जाएगा, भाव। दुष्ट हो जाएगा विशेषण, क्योंकि वो गुण है उसका, गुण या दोष जो कहो। लेकिन दुष्टता, जिसमें भी ता लग जाए, मानवता, दुष्टता, व्यवहारिकता, ता वर्ड लगता ही समझ जाना कि वो संज्ञा होगी और वो भाववाचक होगी। कितना बढ़िया है बच्चों, इतने आसानी से शायद ही कोई संज्ञा, और यही है पूरी संज्ञा, सबसे बड़ी बात। इसके अलावा संज्ञा में कुछ नहीं बचता, खत्म कर दी हमने 5 मिनट में संज्ञा। इसके अलावा बता देना कोई क्वेश्चन संज्ञा से बाहर इससे आ जाए तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिसमें दया की भावना न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताओ। जिसमें दया की भावना न हो, इसमें दया नहीं होगी तो क्या होगा बच्चों, जिसमें भय ना हो वो अभय, हम उसको निर्भय बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, निर्जीव, जो जीव ना हो, जैसे कलम निर्जीव है, इसको कितना ही मार लो दर्द तो नहीं होगा, मैं सजीव हूं क्योंकि मुझे मारने पे दर्द होगा। ठीक है बच्चों, इस माइक को कितना ही पीट लो दर्द नहीं होगा, ये निर्जीव है। ठीक है, जिसमें जीव ना हो, जिसमें हृदय ना हो, जो भी आप कहो, निर्भय जिसमें भय ना हो, तो भाई ये तो एकदम से सही सीधा सीधा उत्तर लग रहा है, इसको तो कोई भी गलत नहीं करना चाहिए यार। फिर भी 86% ही दे रहे हो, कमाल करते हो यार भाई लोग, आप लोग, बहन लोग, जो भी हो। तो निर्दयी बच्चों देखना, निर्दयी, अब आप कहो जिसमें दया ना हो, वो निर्दयी वर्ड होना चाहिए, पर निर्दयी किसी भी हिंदी डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है, यह शब्द लिख लेना, शब्द गलत है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के प्राइसेस अब मिलेंगे सेल से पहले। अगर वर्तनी में भी कहीं निर्दयी शब्द मिल जाए तो समझ जाना गलत वर्ड लिखा हुआ है। तो बच्चों निर्दय वर्ड ही होता है, अगर किसी के अंदर कोई निर्दयी आदमी, तो वो निर्दयी आदमी नहीं होता, वो निर्दय आदमी होता है। निर्दयी कोई शब्द ही नहीं बना हिंदी के शब्दकोश में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से जो जाना न जा सके, जिसको हम जान ही ना सके, वो क्या होगा। नवीन सर अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल नवीन सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है भाई। उन पे भी डाउट करोगे क्या, चलो मुझ पे कर लो, उन पे मत करो। निम्नलिखित विकल्पों में से जो जाना न जा सके, उसको हम क्या कहेंगे। जिसको हम जान नहीं सकते, देखिए सर्वज्ञ क्या है, भगवान ने मतलब ये कहते हैं आंख पड़ी
क्यों मिली थी उनको? इसलिए मिली थी कि ये पता नहीं कब कहां से क्या निकाल दे, उनको जाना ही नहीं जा सकता इनके अंदर कितनी गहराई है। तो जिसको ज्ञ मतलब ज्ञान है, अज्ञ जिसका ज्ञान ना हो सके, जिसको जान ना सके, ठीक है, तो वो अज्ञेय होगा। कितना आसान हो गया बच्चों ये सवाल ना। नेक्स्ट, अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाला। इसमें आपको क्या पूछा गया है? प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहां पर क्या आना चाहिए, गलती नहीं पूछी उसने, यहां पर क्या शब्द सही होगा। तो ये तो बहुत आसान है, इसको तो हम बिना ऑप्शन देखे ही सही कर देंगे। अंशु ने अलमारी से पुस्तक क्या निकाली, तो भाई इतना आसान भी आ जाता है क्या एग्जाम में? भाई एग्जाम में आया हुआ है, मैं क्या घर बना रहा हूं क्या इनको? तो कभी कभी बहुत आसान सवाल भी आपको मिलेंगे। अब मैं ये पूछूं आपसे, अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द का क्या चयन कीजिए। अब अव्यवस्था, जहां कोई व्यवस्था ना हो, गड़बड़, गड़बड़ तो इसका सिनोनिम ही हो गया अव्यवस्था का। भाई जहां सब गड़बड़ झोला हो, व्यवस्था ही ना हो, तो ये तो एकदम सिनोनिम है, मतलब पर्यायवाची है। कुव्यवस्था, ये अगर होता सुव्यवस्था, अच्छी व्यवस्था, तो कुव्यवस्था होता उसका उल्टा, लेकिन ये तो ऐसा ही है, बुरी व्यवस्था है, अव्यवस्था, एक सी बात है, तो ये भी पर्यायवाची सही है। अराजकता, जहां राजा की सरकार की भी ना चले, जहां कोई सरकार ही ना हो, अराजकता उसको कहते हैं। जहां संविधान ही ना हो, जहां सरकार ही ना हो, जहां बिल्कुल लोग जो है तितर बितर हो, ना कोई इन पे शासन करने वाला, कुछ नहीं, अराजकता उसी को कहते हैं। ठीक है, कई बार आप सुनते होंगे विपक्ष में कि भारत में अराजकता फैल रही है। ठीक है, जहां कोई संविधान का पालन ना करे, सर कानून का पालन ना करता हो। ठीक है, अव्यवस्था का तो सीधी सी बात है, सुव्यवस्था ही होगा, इससे अलग कुछ और हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यद्यपि शेर घायल हो गया तथापि वह मारा नहीं गया। यद्यपि शेर घायल हो गया, यद्यपि के साथ हमेशा तथापि मिलेगा, तथापि या फिर भी वह मारा नहीं गया, घायल तो हो गया, मरा नहीं। सही लग रहा है यार। यदि दवा लोगों के, देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन करवा रहा है वर्तनी की दृष्टि से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और बच्चा सिर्फ इसको पढ़ता है, शुद्ध वाक्य छांटो, और वो कहता है भाई मैंने जल्दी, भाई साहब अगर इसको देख लेते ना तो ये एक सेकंड में भी उत्तर लग सकता है इसका, बहुत गौर से नहीं पढ़ने की जरूरत, फिर आपको वर्तनी देखनी है बस। यानी सेंटेंस सही है, वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सिर्फ आपको एक शब्द ढूंढना है जो गलत लिख दिया है, मात्रा वात्रा उल्टी सीधी उसकी कर दी होगी बस। यानी दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। देखिए वर्ड को बोल के देखो, बुखार या बुखार बोला जाता है, भाई बुखार बोला जाता है, ऊ का पता भी नहीं चलता कि वो कब बोल गया, इसलिए वो छोटा ऊ आएगा। तो ये बड़ा ऊ चढ़ रहा है, तो भाई छोटा ऊ। मैंने क्या बोला था कि अगर ऊ पहले से शुरू हो जाए, देखो ये लाइन पहले से शुरू हो जाए तो छोटा है, और लाइन बाद की ओर को जाए तो बड़ा है। तो अब आपको छोटा बड़े की पहचान में कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो भाई ये बुखार पे छोटा ऊ आएगा। ठीक है, और यही गलती है, पढ़ने वाला जो हिंदी को जानता है वो अगले ऑप्शन देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसने वर्तनी में पूछा, वर्तनी में मेरे को मिल गया, अब मैं क्यों देखूं आगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती अपितु वह प्रकाश पाता है। किससे प्रकाश पाता? अब देखते हैं, यहां सूरज से प्रकाश पाता है, लेकिन सूरज के पर्याय से उपरोक्त वाक्य का रिक्त स्थान भरो। पर्यायवाची पूछने का तरीका देखो उसका। तो भाई सूरज का पर्यायवाची यहां डालना है। अब आप बता दो ऑप्शन में से सूरज का पर्यायवाची कौन सा है। यार अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं 10 पर्यायवाची आपको दूंगा तो उनमें एक सूरज जरूर दूंगा, उनमें एक सूरज का जरूर दूंगा, और सूरज का पर्यायवाची आपको फिर मिलेगा अगले एग्जाम में आपके में। तो इसलिए उन चीजों को तो जरूर याद किया करो। तो सूरज का पर्यायवाची आदित्य होता है बच्चों, आदित्य। 77% लोगों को पता है, पर बाकियों को नहीं पता। तो बच्चों इनको पता करो। ठीक है, चलिए, क्योंकि पर्यायवाची इंपॉर्टेंट रख लीजिए। ये कैसे याद कर सकते हैं सर? बच्चों हमारी बुक भी आ रही है हिंदी की, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जितने भी अब तक एसएससी जीडी में पूछे गए हैं वो सारे लाइन से लिख दिए हैं, और बहुत ज्यादा नहीं लिखे क्योंकि बच्चों को याद नहीं होते। बहुत ज्यादा नहीं कि सारी बुक्स जो भी रेट एमआरपी बनेगा उसके आधे में आपके घर पहुंच जाएंगी। अभी भी ऑनलाइन कर सकते हो, पर अभी थोड़ी महंगी पड़ेंगी। अभी 10 रुपए हमें मिल जाएंगे, 10 रुपए फ्लिपकार्ट को मिल जाएंगे, हो सकता है 15 मिल जाए, हो सकता है 15 उसको मिल जाए। ठीक है, अभी खरीदोगे तो भैया आपका लाख लाख धन्यवाद। बाद में खरीदोगे ना हमें प्रॉफिट ना फ्लिपकार्ट को, सारा प्रॉफिट किसका होगा? बच्चे का। ठीक है, चलिए, जब हमको नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है, फायदा सिर्फ बच्चों को है। तो जो भूखे गर्भ का हाल, अब वो कब है? 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को बच्चे तैयार रहना, 10 बजे इन बुक्स पर 4 घंटे के लिए सेल रहेगी। 10 अक्टूबर को 10 बजे 4 घंटे के लिए मात्र एसएससी जीडी की चारों बुक्स पर एक भारी छूट आ रही है। उसके बाद मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, मत पूछना कि कब ये फिर से 99 में आएगा आधे रेट में। 4 घर तक अगर असम में पहुंचाना है तो 70 रुपए तो स्पीड पोस्ट के लग जाएंगे। आप खुद सोच के देखो, तो 99 में आपके पास घर बुक पहुंच रही है, सिर्फ पहुंचाने के लग जाएंगे। तो इसलिए प्लीज ये टाइम याद रखना, 10 अक्टूबर 10 बजे से 2 बजे के बीच आप 4 घंटे में एसएससी जीडी के जितने ऑर्डर कर सकते हो कर देना, आपके घर जरूर पहुंचेंगे। शुरुआत में रहेंगे जो हमने इस तरह से देखा है कि 80,000 ऑर्डर तक हम उनको हो सकता है 3 दिन या 4 दिन में आपके घर बुक पहुंचा दें, लेकिन अगर 80,000 से ज्यादा ऑर्डर गए तो हो सकता है हमें 10 दिन तक का समय लग जाए, और फिर भी हम कोशिश करेंगे 10 दिन में पहुंचा दें। ठीक है बच्चों, चलो अब